तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्याय एवं वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। उनका नाम अक्षपाद भी था, इसलिए अक्षपाद गौतम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि न्याय किसे कहते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार से प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना ही न्याय है। न्याय दर्शन मूल ग्रंथ इसका है न्याय सूत्र, जो महर्षि गौतम जी ने लिखे हैं। ये 4 प्रमाण को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन सबसे ज्यादा तर्क करने वाला दर्शन माना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रंथ, ग्रंथकार, तो आप इसे याद रखिएगा तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम में ये आपको फायदा करेगा। आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं। न्याय भाष्य, वात्स्यायन, न्यायवर्तिक, उद्योतकर, न्यायवर्तिक तात्पर्य टीका, वाचस्पति, वाचस्पति मिश्र उसका नाम है, उनका नाम। न्यायवर्तिक तात्पर्य परिभुद्ति उद्यन, न्याय मंजरी जयंत ने लिखा, कुशाम मंजरी उद्यन ने लिखे थे। प्राचीन न्याय दर्शन, प्राचीन न्याय दर्शन का प्रणेता महर्षि गौतम ही माना जाते हैं, लेकिन आधुनिक नव न्याय दर्शन का प्रणेता गणेश तत्व चिंतामणि माने जाते हैं। कहीं कहीं गंगेश भी लिखा हुआ रहता है, तो 2 नाम इनका याद रखिएगा, कहीं गणेश कहीं गंगेश। न्याय दर्शन निम्नलिखित 4 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग प्रमाण संबंधी, द्वितीय भाग भौतिक जगत संबंधी, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी, चतुर्थ भाग ईश्वर संबंधी विचार। तो इस टाइप से न्याय दर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर इसको हम कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो बता सकते हैं। प्रमाण संबंधी का मतलब प्रमाण के बारे में जानकारी होता है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण की जानकारी होता है। जो भी फिलोसफी पढ़ते होंगे तो इनको मालूम ही होगा। भौतिक जगत मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं, व्यवहारिक जगत, प्रैक्टिकल दुनिया। आत्मा और मोक्ष, आत्मा हमारे अंदर की जो मन से जुड़ा हुआ अंतर का चीज, अंतर्दृष्टि जो है, अंतर का चीज, जैसे कहते हैं आई थिंक देयर आई एम, जो डेकार्ट का कहना है, वैसे ही मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो अंदर का चीज जो मैं हूँ कहते हैं वो आत्मा एवं मोक्ष। मोक्ष मतलब कि संपूर्ण आनंद की प्राप्ति, उसे कहते हैं मोक्ष। चतुर्थ ईश्वर संबंधी विचार। न्याय दर्शन भी ईश्वर को मानता है, और क्योंकि ये परमाणु को मानते हैं तो ईश्वर को परमाणु को मिलाने के रूप में मानते हैं ये। और न्याय और वैशेषिक दोनों परमाणु को ही मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना परमाणुओं को मिलने से हुआ है, इनका कहना है। बट उतना अधिक न्याय दर्शन ईश्वर पे विचार नहीं करता, ये परमाणु पे ज्यादा विचार करते हैं। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ ये तत्वों के अस्तित्व स्वीकार किया गया है तथा बताया गया है कि इनके सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपवर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये तत्व हैं, जैसे आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। प्रमाण, प्रयोजन, अव्यय, वाद, निग्रह, स्थान, हेतुआभास, प्रमेय, दृष्टांत, तर्क, जल्प, छल, संशय, सिद्धांत, निर्णय, वितंडा,
जाति तथा, वही इधर तथा करके लिखा हुआ था, तो ये निग्रह स्थान और हेतुवासी ये बोला। तो उपरोक्त तत्वों में परमाणु तथा परिमेय ही मुख्य माने गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्याय एवं वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। उनका नाम अक्षपाद भी था, इसलिए अक्षपाद गौतम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि न्याय किसे कहते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार से परमाणु के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना ही न्याय है। न्याय दर्शन मूल ग्रंथ इसका है न्याय सूत्र, जो महर्षि गौतम जी ने लिखे हैं। ये 4 प्रमाण को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन सबसे ज्यादा तर्क करने वाला दर्शन माना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रंथकार, तो आप इसे याद रखिएगा, तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम में ये आपको फायदा करेगा। आप इसकी शॉट भी ले सकते हैं। न्याय भाष्य, वात्स्यायन, न्यायवर्तिक, उद्योतकर, न्यायवर्तिक तात्पर्य टीका, वाचस्पति मिश्र उसका नाम है, उनका नाम। न्यायवर्तिक तात्पर्य परिभुद्ति उद्यन, न्याय मंजरी जयंत ने लिखा, कुशाम मंजरी उद्यन ने लिखे थे। प्राचीन न्याय दर्शन का प्रणेता महर्षि गौतम ही माना जाते हैं, लेकिन आधुनिक नव न्याय दर्शन का प्रणेता गणेश तत्व चिंतामणि माने जाते हैं। कहीं कहीं गंगेश भी लिखा हुआ रहता है, तो 2 नाम इनका याद रखिएगा, कहीं गणेश कहीं गंगेश। न्याय दर्शन निम्नलिखित 4 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग परमाणु संबंधी, द्वितीय भाग भौतिक जगत संबंधी, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी, चतुर्थ भाग ईश्वर संबंधी विचार। तो इस टाइप से न्याय दर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर इसको हम कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो बता सकते हैं। परमाणु संबंधी का मतलब परमाणु के बारे में जानकारी होता है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द परमाणु की जानकारी होता है। जो भी फिलोसफी पढ़ते होंगे तो इनको मालूम ही होगा। भौतिक जगत मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं, व्यवहारिक जगत, प्रैक्टिकल दुनिया। आत्मा और मोक्ष, आत्मा हमारे अंदर की जो मन से जुड़ा हुआ अंतर का चीज, अंतर्दृष्टि जो है, अंतर का चीज, जैसे कहते हैं आई थिंक देयर आई एम, जो डेकार्ट का कहना है, वैसे ही मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो अंदर का चीज जो मैं हूँ कहते हैं वो आत्मा एवं मोक्ष। मोक्ष मतलब कि संपूर्ण आनंद की प्राप्ति, उसे कहते हैं मोक्ष। चतुर्थ ईश्वर संबंधी विचार। न्याय दर्शन भी ईश्वर को मानता है, और क्योंकि ये परमाणु को मानते हैं तो ईश्वर को परमाणु को मिलाने के रूप में मानते हैं ये। और न्याय और वैशेषिक दोनों परमाणु को ही मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना परमाणुओं को मिलने से हुआ है, इनका कहना है। बट उतना अधिक न्याय दर्शन ईश्वर पे विचार नहीं करता, ये परमाणु पे ज्यादा विचार करते हैं। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ ये तत्वों के अस्तित्व स्वीकार किया गया है तथा बताया गया है कि इनके सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपवर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये तत्व हैं, जैसे आपको पढ़ के हम सुना देते हैं।
प्रमाण, प्रयोजन, अव्यय, वाद, निग्रह, स्थान, हेत्वाभास, प्रमेय, दृष्टांत, तर्क, जल्प, छल, संशय, सिद्धांत, निर्णय, वितंडा, जाति तथा, वही इधर तथा करके लिखा हुआ था, तो ये निग्रह, स्थान और हेत्वाभास ये बोला। तो उपरोक्त तत्वों में प्रमाण तथा प्रमेय ही मुख्य माने गए हैं। उपरोक्त तत्वों में प्रमाण तथा प्रमेय ही मुख्य माने गए। प्रमा तथा अप्रमा। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, तो अप्रमा का मतलब संशयपूर्ण, जिसमें हम संशय करते हैं। संशय मतलब संदेह, जानते हैं आप लोग। संशयपूर्ण ज्ञान एक संशय, दूसरा भ्रम या विपर्य, तीसरा तर्क। अब संशयपूर्ण ज्ञान जो होता है उसमें तो तर्क करेंगे ही करेंगे, और प्रमा में तर्क करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो प्रमा होता है तो ये तो परफेक्ट होता है, तो उसके लिए तर्क करने की कोई जरूरी नहीं है। प्रमाण के सिद्धांत, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान इंद्रियों के सन्निकर्ष के द्वारा प्राप्त ज्ञान, ये होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के चरण, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, दूर से देखा अनिश्चित ज्ञान, बाद में निश्चित। ये समझ गए आप लोग। अब हम दूसरा चीज बताना है, सब एक निर्विकल्प होता है, एक सविकल्प होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष, स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान, प्रतिभिज्ञा, पहचानना, इसे कहीं देखा है, तो इस टाइप से। तो और आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में ही जान लीजिए कि निर्विकल्प, सविकल्प, एक प्रतिभिज्ञा होता है। निर्विकल्प का मतलब कि दूर से दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग धूप के समय में दूर से देखते हैं, भाप दिखाई देता है, लगता है कि पानी है, सामने जाने के बाद पता चलता है कि वास्तविक में क्या है। तो शुरुआत में उसका कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए वो निर्विकल्प होता है, वो अनिश्चित होता है, बाद में निश्चित होता है। तो फिर जब हम लोग जाकर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो होता है सविकल्प, वही वह सविकल्प प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं निश्चित होता है। प्रतिभिज्ञा मतलब पहचान लेना कि अभी हम यहाँ कुछ देखे, और जैसे वहाँ नील गाय को देखे तो फिर उधर कुछ वैसी आकार का देखे, उसी जैसा देखे, चार पैर और उसी जैसा कलर का, तो हम मान लेंगे कि यही प्रतिभिज्ञा है, मतलब यही नील गाय है। तो इस टाइप का होता है प्रतिभिज्ञा। और आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे। इतना ही करके आप लोगों से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद इतना देर तक बने रहने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी जैसे भी हो बदलाव आएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है।